नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसानों का भरोसा 2 पर। किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं गाजर की खेती के बारे में। गाजर की कौन कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए जिससे कि किसान भाइयों को अधिक उत्पादन हो और गाजर का कलर है देखने में अच्छा रहे और मुनाफा अच्छा मिले, मंडियों तक का रेट अच्छा मिले। तो किसान भाइयों, इसी वीडियो में फुल जानकारी देने वाला हूँ। और किसान भाइयों, बात करते हैं किस किस समय इन गाजर की फसल की बुवाई कर सकते हैं। और किसान भाइयों, बात करते हैं कौन से फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि गाजर का उत्पादन अधिक हो। और किसान भाइयों, किस मिट्टी में ये अधिक उपजाऊ होती है, उत्पादन अधिक मिलेगा, किस टेम्परेचर में ये जर्मिनेशन अच्छा रहेगा और कितना बीज डलने वाला है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान भाइयों, इसी वीडियो में फुल जानकारी देने वाला हूँ। आपको शुरू से एंड तक वीडियो बिल्कुल देखना है और शुरू से एंड तक आपको फुल जानकारी देंगे कि गाजर की खेती किस प्रकार से करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास तुरंत आ सके। और अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन वैरायटियों का नाम भी जान सकें, वो बुवाई भी कर सकें, गाजर की अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। तो किसान भाइयों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं करना है। स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं किस समय इसकी बुवाई करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसकी जो बुवाई है, सर्दियों का समय में अगर आप बुवाई करना चाहते हैं तो अक्टूबर से नवंबर के बीच अगर आप बिजाई करना चाहते हैं तो किसान भाइयों, इस बीज का जर्मिनेशन अच्छा रहेगा, आसानी से बेड की सहायता से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए। और किसान भाइयों, गर्मियों की अगर बात करते हैं तो गर्मियों में किस समय किस महीने में करना चाहिए। फरवरी से मार्च के मध्य आप अगर बिजाई करना चाहते हैं तो गाजर की खेती बिल्कुल आसानी से आपकी हो जाएगी। अगर बरसात में करना चाहते हैं तो अगस्त से सितंबर के बीच आप इसकी बुवाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये बुवाई का महीना रहा। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सा फर्टिलाइज़र डलना चाहिए जिससे कि अधिक उत्पादन हो सके। तो किसान भाइयों, अगर आपके दुकानों पे आपके पास अगर आपकी डीएपी नहीं मिल रहा है तो सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करिएगा। तो किसान भाइयों, ये ग्रोमोर कंपनी का ग्रोमोर प्लस, ये ग्रोमोर प्लस नाम से आता है। इसमें किसान भाइयों 4 इसमें चीज़ मिलती हैं। फास्फोरस होता है, जिंक भी होता है, बोरोन होता है, सल्फर भी होता है। ये आपको कितनी मात्रा में डालना होगा किसान भाइयों, आपको 1 कुंटल 50 किलोग्राम, ये एक बैग 50 किलो का आता है। तो किसान भाइयों, 3 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। बात करते हैं रीजेंट की, तो रीजेंट किसान भाइयों 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दीजिएगा क्योंकि इसमें दीमक की समस्या नहीं आएगी। और किसान भाइयों, इसमें आपको क्या डालना है, ऑर्गेनिक खाद, जो कि किसान भाइयों इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी ऑर्गेनिक है, कौन सा डलना है। और यूरिया भी आपको डालना पड़ेगा। किसान भाइयों, बात करते हैं मिट्टी की, ये अधिक उत्पादन किस मिट्टी में देने वाली है। जी 5 वैरायटी हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपके यहाँ दोमट और बलुई मिट्टी है तो बेड की सहायता से गाजर की बुवाई कर दीजिएगा। तो इसमें मिट्टी में अधिक उत्पादन मिलेगा और अधिक गाजर मोटी और लंबी एकदम अच्छी रहेगी और खाने में इसका स्वाद बहुत अच्छा रहेगा। और किसान भाइयों, इसकी जो बिजाई की टेम्परेचर है, कितने समय में इसका टेम्परेचर बिजाई अच्छी हो जाती है। तो किसान भाइयों, 12 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच अगर टेम्परेचर अगर होता है तो बिजाई बहुत आसानी से हो जाती है। किसान भाइयों, इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं जो कि गाजर की 5 वैरायटी हैं। कौन कौन सी वैरायटी हैं किसान भाइयों। देसी रेड नाम से गाजर का जो
वैरायटी है, आप देसी रेड नाम से कहीं भी मार्केट में ले लीजिएगा। तो किसान भाइयों, हमारे यहाँ देसी रेड ये 5 वैरायटी मिल जाती हैं, कहीं कहीं अलग अलग वैरायटियाँ होती हैं। अगर आपके यहाँ ये वैरायटी मिलती हैं तो आप इसका चयन करिएगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहली वैरायटी है देसी रेड नाम से आती है, ये अधिक उत्पादन देने वाली है। तो किसान भाइयों, ये बलुई और दोमट मिट्टी में आसानी से हो जाती है। इसकी जो जड़ की मोटाई और लंबाई बहुत अच्छी होती है, खाने में स्वाद बहुत अच्छा होता है। किसान भाइयों, बात करते हैं दूसरी वैरायटी की, F1 हाइब्रिड नंबर 404 दूसरी वैरायटी है। इस वैरायटी को बहुत अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों, इस वैरायटी को आप चुन सकते हैं। तो इसमें भी यही समस्या है, यही कोई दिक्कत नहीं आती है किसान भाइयों, यही चीज़ है। तो ये बेड की सहायता से अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो इसकी लंबाई, मोटाई, खाने का स्वाद वही रहेगा जो पहली वैरायटी में था। तो किसान भाइयों, ये 5 वैरायटी मैं लेकर आया हूँ, पाँचों एक सी अच्छी वैरायटी हैं। नंबर 3 वैरायटी है बेल्डन सुपर लाल परी नाम से आती है। इसका कलर जो होता है लाल परी नाम ही है, तो लाल इसका जो वो जड़ है लाल होती है, खाने में इसका स्वाद अच्छा होता है। ये इसकी जड़ और वजन उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों, चौथी जो है संग्रो माइको नाम से आती है, सुपर रेड नाम से। तो किसान भाइयों, अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो ये आप ये भी लगा सकते हैं। इसकी जड़ की मोटाई और लंबाई किसान भाइयों उसी सेम होती है, स्वाद अच्छा रहता है खाने में। कोई बीज खराब हो जाता है तो किसान भाइयों आपको नुकसान हो जाएगा। तो किसान भाइयों, नंबर 5 एडवांटा कंपनी का गोल्डन रूसी नाम से आता है। तो अगर आप ये बीज चुनना चाहते हैं ये भी लगा सकते हैं। इसकी लंबाई, मोटाई और गाजर का मिठास बहुत अच्छा होता है, आप भी ये लगाइएगा। तो आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसकी जुताई के बारे में, किस विधि से जुताई करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। अगर आप खेत में घास है तो किसान भाइयों सबसे पहले हैरो से आपको डबल जुताई कर देना है, 2 बार जुताई आपको बिल्कुल कर देना है, जिससे कि घास जितनी भी होगी कट जाएगी, वो सूख जाएगी। फिर उसके बाद आपको किसान भाइयों करना क्या है, कल्टीवेटर की सहायता से आपको जुताई करवा देनी है, जिससे कि घास नष्ट हो जाएगी। और फिर उसके बाद रोटावेटर से आप जुताई करवा दीजिएगा। किसान भाइयों, कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद आप खाद और बीज डाल देना है। किसान भाइयों, कल्टीवेटर हैरो कल्टीवेटर रोटावेटर से आप जुताई कर दीजिएगा। रोटावेटर से जुताई करने के बाद आपको किसान भाइयों कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालना है, कौन सा बीज आपने चयन किया हुआ है, तो किसान भाइयों प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज डालना होगा। और किसान भाइयों, जो मैं फर्टिलाइज़र लाया हूँ किसान भाइयों, मेरे पास DAP नहीं था, तो मैंने किसान भाइयों सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग किया हुआ है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं जो फर्टन नाम से ये रीजेंट है, जो कि दीमक को भगाने का काम करती है, मारने का काम करती है। किसान भाइयों, थोड़ी यूरिया है मैंने लिया हुआ है, 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लिया हुआ है। उसी यूरिया में ये पावर बैंक, ये ऑर्गेनिक खाद और रीजेंट मिला करके तीनों को इकट्ठा मिला करके वो हाथों के द्वारा छिड़काव करेंगे। और किसान भाइयों, जो ग्रो प्लस DAP की जगह पे ग्रो प्लस का काम करती है। तो किसान भाइयों, आपको 3 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बिल्कुल लेना है, हाथों की सहायता से बिल्कुल छिड़काव कर दीजिएगा, जिससे कि किसान भाइयों ये जो है हाथों से फेंक दीजिएगा। रोटावेटर जुताई करने के बाद बीज को और खाद को फेंक दीजिएगा। फिर उसके बाद आप आलू की मशीन से बेड की सहायता आलू की मशीन से बेड द्वारा आप इसका बेड बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, डंडा मैंने बांधा हुआ है इसलिए जो बेड हैं आसानी से चौकोर हो जाएं। तो ये किसान भाइयों गाजर की बुवाई हुई है, खेती हुई है। तो किसान भाइयों, अगर
गाजर की खेती करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से गाजर की खेती करिएगा और वैरायटी को चुनिएगा। जो भी वैरायटी आप लगाना चाहते हैं, जो भी आप फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं, तो किसान भाइयों आप फर्टिलाइज़र डालिएगा। और किसान भाइयों, अगर अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करना है तो कर दीजिएगा किसान भाइयों, वो भी इन वैरायटियों को चयन कर सकते हैं। अगर आप किसान भाइयों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।